हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे शुरू हो चुके हैं मेरा दिन। और आज मेरा लाइटर ख़राब हो गया तो मुझे माचिस का यूज़ करके ही गैस को चलाना पड़ा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुबह कुछ चीज़ें देखते हैं और वो ख़राब होती हैं, तो उस टाइम तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो आज पता है मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ पालक और दाल की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। कुछ आपसे बात भी करनी थी, कुछ आपसे राय चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं क्या मैं सही हूँ इस चीज़ में। तो चलिए इस बारे में आगे बात करती हूँ आपसे। सबसे पहले आप एंजॉय कीजिए मेरी रेसिपी। मैं अपने स्टाइल में किस तरह से बनाती हूँ। बस नॉर्मल तेल में जो है मैं छौंका देती हूँ टमाटर प्याज का, और थोड़ी सी जो है हींग और जीरा। नॉर्मल तरह से जो सब्ज़ी बनती है वैसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ मैं। ये तो बहुत ही अच्छी बनती है दाल पालक। दाल पालक कई तरीके से बनाई जाती है। मैं चने की दाल का यूज़ करती हूँ, मूंग दाल का भी यूज़ किया जाता है, जो खिचड़ी वाली मूंग की छिलके वाली दाल आती है उसका भी यूज़ किया जाता है। सबका टेस्ट डिफरेंट आता है। तड़का पहले लगाएंगे तो उसका स्वाद अलग होगा, और तड़का बाद में लगाएंगे तो उसका स्वाद अलग होगा। तो आज मैं तड़का पहले लगा रही थी। आप देख सकते हैं मैंने जो जो मसाले यूज़ किए हैं। और साथ के साथ यहाँ पे मैं ताज़ा जो है ये सूखा धनिया के बीज हैं, इनको अच्छे से भून के ना ये भी डालने वाली हूँ इसमें। मिक्सर में ग्राइंड ना करें इसको, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो इस तरीके से ही बहुत अच्छा आता है। इसको मैं भून लूँगी अच्छे से जब तक कि इसमें से एक सौंधी सी खुशबू ना आने लगे। उसके बाद जो है मैं इसको हाथ से जो कूट के ना, जो ये होता है इमाम दस्ता बोलते हैं, इस पर अच्छे से मैं कूट लूँगी दरदरा सा, और वो इसमें यूज़ करूँगी। और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है ये। मिक्सर में ग्राइंड कर देंगे तो वो एक पाउडर फॉर्म में आ जाता है, तो उसका मज़ा नहीं उतना आता जितना टेस्ट इसका अच्छा आता है। तो मैं हाथ से इसको अच्छे से पीस लूँगी दरदरा, और देखिए कितना अच्छे से ये पीस चुका है। और इसको अभी मैं सब्ज़ी में यूज़ करूँगी। इसके अंदर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप लोगों से जो मैं बात आज शेयर करने वाली हूँ, वो कहीं ना कहीं हर औरत की ज़िंदगी पे निर्भर है। हर औरत के साथ कहीं ना कहीं कोई औरत झेल रही है इन चीज़ों को। तो ये मेरी अपनी जो है मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने महसूस किया कि औरत चुप होती है ना तो सब उसे कमज़ोर समझने लगते हैं। तो क्या औरत का चुप रहना उसकी कमज़ोरी है? क्या अगर औरत अपने घर में सुख शांति के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने घर के लिए चुप हो जाती है, सब सहती रहती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो कमज़ोर है। मतलब औरत बहुत कुछ सहती है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती है, सब कुछ छोड़ती है। जब उसकी शादी होती है तो वो ये शर्त नहीं रखती कि हाँ लड़का उसके घर आए, नहीं, वो दूसरे घर में जाके समा जाती है, उनके रंग ढंग में ढलती है। लेकिन फिर भी उस औरत के साथ जो होता है, हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता। बहुत ही किस्मत वाली वो औरतें होती हैं जिनको अच्छा घर मिल जाता है, परिवार अच्छा मिल जाता है। सबसे पहला सिक्का होता है अपना आदमी, अपना पति। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपना पति अच्छा होना तो किसी और के अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं उठता है। अगर अपना पति ही आपको समझने वाला हो, अगर आपका हस्बैंड ही आपको नहीं समझेगा ना, तो कोई और कभी नहीं समझेगा। जिसके साथ आपने साथ फेरे लिए होते हैं, जिसका हाथ थाम के आप आगे चल के आते हो, जब आप अपने आप को उसको समर्पित करते हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ यही उम्मीद रखते हो कि वो आदमी, वो पति आपका वो सहारा बने, वो पिता का प्यार, वो दोस्त का प्यार, वो हर प्यार उस आदमी में चाहती है। तो क्या वो औरत गलत होती है? अगर उसके साथ गलत होता है, उसके ही घर वाले, उसका ही जीवन साथी उसके साथ अन्याय करता है, तो क्या वो औरत अगर चुप रह जाती है तो वो गलत है? क्या वो कमज़ोर होती है औरत? नहीं, वो औरत कमज़ोर नहीं होती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने अपने बड़ों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए चुप करके रहती है कि नहीं, अगर मैंने यहाँ पे उठाया, आवाज़ उठाई, अपने सवाल खड़े किए, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, उनके ऊपर बात आएगी, मेरे बच्चे दुखी हो जाएंगे। और कभी भी एक औरत कहते हैं ना, सब कुछ सह सकती है, अपनी औलाद का दुख नहीं सह सकती। तो सिर्फ़ और सिर्फ औरत तभी चुप रह जाती है, लेकिन मर्द उन्हें कमज़ोर समझने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है। बस खुद को तसल्ली देना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, मैं चुप हूँ सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए। इस ईश्वर में अपना मन लगाइए। इस ईश्वर में मैंने यही किया है अपने साथ, मैंने इस परमात्मा में अपना मन लगा लिया है, इसी को सब कुछ समझ लिया है। और सिर्फ़ एक ही सवाल मेरे अंदर आता है कि
इस दुनिया में कोई अपना नहीं, अपना है तो सिर्फ़ ये जो ये है, सिर्फ़ यही अपना है, यही मेरा प्यार है। तो चलिए, ये बातें तो चलती रहेंगी, ज़िंदगी है, इसे तो हम बदल नहीं सकते, जो नसीब में लिखा होता है वो मिल जाता है। तो चलिए, यहाँ पे अभी मैं रेडी होती हूँ जाने के लिए। खुद को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं हम खुद खुश नहीं रहेंगे तो हम किसी और को कैसे रखेंगे। तो अपने अंदर खुद एक एनर्जी महसूस करनी बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, मैं कमज़ोर नहीं, मैं चुप सिर्फ़ अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए हूँ, मैं कमज़ोर नहीं। औरत कभी कमज़ोर नहीं होती। अगर औरत कमज़ोर होती ना तो वो काली माता, वो दुर्गा माता, वो सब जिन्होंने संहार किया असुरों का, वो देवियाँ, वो कमज़ोर होती है तो मर्द संहार करते, ठीक है, नहीं, लेकिन औरतों ने ही किया है। ये इस चीज़ की तो गवाह वो वक्त भी है कि औरतों ने बहुत कुछ किया है। तो इसीलिए कभी भी हम अपने आप को कमज़ोर ना समझें। अगर वो आदमी कमज़ोर समझ रहा है हमें कि हम चुप हैं, तो उसे समझने दीजिए, वो उसकी सोच है, वो हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच, हमें पता है हमारे अंदर है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम इतना कुछ संभालती हैं, घर परिवार, बाहर के काम, सुबह उठ के 5 बजे उठ के घर के काम करके जॉब पे जाती हैं, 9 घंटे नौकरी करके, बाहर भी हमें कोई बिठा के नहीं खिलाता, सब मेहनत करवाते हैं। 9 घंटे बाहर का काम करके आती हैं, आके फिर घर संभालती हैं, फिर बच्चे देखती हैं, और कई चीज़ें औरत करती है। मतलब मल्टी टैलेंटेड होती है लेडी एक। हर औरत इस दुनिया में, हर औरत बहुत 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 टैलेंटेड है, बहुत शक्तिशाली है। तो कभी भी खुद को कमज़ोर ना समझें, हम बहुत शक्तिशाली हैं। तो चलिए, ये बातें तो चलती रहेंगी, ज़िंदगी है। तो बताइए आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक दे देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को प्लीज़। आप लोगों का लाइक बहुत मायने रखता है मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए। बस ये लगा लीजिए कि आप लोग साथ दे देंगे ना अगर, तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। बस कुछ मुश्किलें हैं, उनसे बाहर आ जाऊँगी मैं। और चलिए, यहाँ तो अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है। खुद तैयार होंगे तभी सब अच्छा रहेगा। और मैं ना अभी कुछ चेंजेस करे हैं मैंने पानी अच्छे से पीना शुरू कर दिया है। और सीरियसली 3.5 लीटर पानी पिया मैंने। और मेरी स्किन देखिए, मेरी स्किन सच में एक हाइड्रेट हो गई, एकदम से अच्छी हो गई मेरी स्किन ना। मतलब ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था कि जैसे मैंने अपनी स्किन में ना कुछ एनर्जी वाली चीज़ डाल दी हो। मतलब ऐसे ग्लो कर रही थी, क्योंकि मैंने पानी अच्छे से पिया है। आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि मेरी बातें सही हैं? तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे मेरा बन चुका है खाना। सब्ज़ी तो तैयार हो चुकी थी और बहुत ही अच्छी बन जाती है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसको ना आपको मथना बहुत ज़रूरी है, मैश करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास ये मैशर है, इसकी हेल्प से मैं इसे मैश कर रही थी। अगर आपके पास वो लकड़ी वाला मथना होता है ना, उससे मथेंगे तो बहुत अच्छी लगती है तब भी। वैसे तो दोनों से काम चल ही जाता है, जो है उसी को यूज़ किया जाए ना, तो नया कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और मैं अभी प्लेट में सर्व करूँगी अपने लिए जो सब्ज़ी थोड़ी सी, और उसके बाद जो है रोटी बनेगी। तो सुबह सुबह के ये कार्यक्रम तो चलते ही रहते हैं। मतलब सुबह उठो और घर के काम तो बस हाथ पैर धो के ना पीछे ही पड़ जाते हैं कि करो भाई सारे काम। तो यहाँ पे भी मैं रोटी भी बनाऊँगी, बेटे का टिफ़िन भी पैक करना है ना, तो इसीलिए अभी बस ये है, ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो ही चुके थे। अब बस मैं इसका टिफ़िन पैक करूँगी और अपना टिफ़िन पैक करूँगी और बस निकलूँगी ऑफिस। खाना वाना खा के एक नई चीज़ शुरू करने वाली हूँ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, आप लोगों से आगे मैं शेयर इसी वीडियो में कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा कि मैंने जो ये सोचा है ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने अंदर मैंने जो ये ठाना है करने के लिए आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करना। प्लीज़ ज़रा मुझे सहारा दे देना। कहते हैं ना कि कोई किसी का सहारा बन जाए उससे बड़ी बात क्या, तो आप लोग मेरा सहारा बन जाइए, मुझे सपोर्ट कर दीजिए इस चीज़ के लिए, ताकि ये प्रोजेक्ट मैं जब आपके आगे लेके आऊँगी ना, सच में आपका दिल खुश हो जाएगा। ये मेरा दावा है। बस हाँ, मुझे इस चीज़ में साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। सुनिएगा, आगे मैंने बोला है कुछ आप लोगों के भी काम आएगी वो चीज़ और मेरे लिए भी। तो मुझे ज़रूर इस चीज़ में सपोर्ट करना।
बहुत ही सुपर डुपर आइडिया, वो है इस साड़ी का रीयूज। ये साड़ी मैंने मंगवाई थी कुछ टाइम पहले, लेकिन इसकी जो लेंथ है ना वो छोटी है, बट ये साड़ी जो है वो 6 मीटर्स की है। मैं इस साड़ी को वियर करके जरूर दिखाऊंगी। पहले आपको इसको काटने से पहले मैं जरूर पहन के दिखाने वाली हूँ, और सेकेंडली कि आप मुझे बताइएगा मैं इसका क्या रीयूज करने वाली हूँ। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, इसका रीयूज देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो जुड़िए मेरे साथ और इसका आइडिया भी देखेंगे क्या करते हैं, और कलर क्या इसके साथ कॉम्बिनेशन रखने वाली हूँ वो जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि पता तो चले मेरे दोस्त इस चीज को पहचान पाए हैं कि नहीं पहचान पाए कि मैं क्या कलर इसके साथ लेने वाली हूँ। बट बहुत ही सुंदर है, ये ऑफ वाइट कलर का है। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आइडिया आने वाला है साड़ी का। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, बाय बाय।